नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक भाई ने मुझसे एक बहुत सुंदर सा सवाल पूछा है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम लोग जैसे कि धूप धुनुची आरती में हम जो है अ, तंत्र शास्त्र और आराधना पद्धति के ऊपर बात कर रहे हैं कि इससे क्या संबंध आदि है, इसके विषय आदि के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसे लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं। अब हर सवाल के ऊपर तो वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है और उसके साथ साथ हर सवाल के ऊपर वीडियो बनाए भी नहीं जा सकते। मतलब सवाल ज़रूरी नहीं है का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का सवाल छोटा है और किसी का सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। सवाल सभी का ही महत्वपूर्ण है, पर सभी विषयों के ऊपर जो है वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर मेल आदि के माध्यम से ही जवाब दे दिया जा सकता है। पर कुछ विषय के ऊपर वीडियो बना देने से, क्योंकि कुछ विषय कॉमन तौर पर जो होता है ना, सभी के मन में हो सकते हैं ऐसे सारे विषय जो है। तो उसी प्रकार के कुछ सवाल को लेकर ही जो है मैं आगे की ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय भी वही है। अब जो है एक और मुझे सवाल मिला है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये हमारी जो विषय के ऊपर चर्चा है वो अभी के लिए हम थोड़ा स्थगित करेंगे। दूसरे कई सारे कंटेंट आदि है, कई सारे विषयों के ऊपर वीडियो बनाना है, आगे फिर से देखेंगे। पर आज का हमारा ये जो सवाल है, एक भाई ने जो पूछा है कि दादा, ये जो आरती प्रक्रिया है, आप कहते हैं कि आरती जो है वो तंत्र विधि यानी कि क्रिया, क्योंकि आरती जो है वो क्रिया है। पर कई जगह पर धूप दीप के आरती को वैदिक कहा जाता है। और जो मतलब दुर्गा पूजा आदि में जो पांच तरह के पंच निराजन होते हैं, उसे ही केवल मात्र तंत्र के कहा जाता है। मतलब जो पंच निराजन पद्धति से कर किया जा रहा है, जैसे कि धूप दीप जलपूर्ण शंख वस्त्र या फिर पुष्प चामर या फिर पंखे के माध्यम से, ये जो पंच निराजन पद्धति से जो आरती किए जा रहे हैं, उसे ही जो है तंत्र के आधार पर आरती कहा जाता है। और जहाँ पर केवल धूप दीप से आरती हो रही है, वहाँ पर उसे वैदिक आरती कहते हैं। क्या ये सही है या फिर दोनों ही तंत्र है? तो पहली बात जो है, ये जो सवाल उन्होंने किया है कि ये जो पंच निराजन है, उसे कई लोग तंत्र के आधार पर कहते हैं कि वो तंत्र के नियम के अनुसार होते हैं। इसलिए कई लोगों को मैंने इसलिए सुना है, मैं जब दिल्ली में रहता था तो कई लोग ये कहते थे कि उस प्रकार से ना घर पे आरती नहीं करनी चाहिए, वो मंदिर आदि जैसे होते हैं वहाँ पर आरती होती है। पर अब उस प्रकार के यानी कि पंच निराजन, जैसे कि धूप से, पंचदीपक से, जलपूर्ण शंख से, पुष्प से, चामड़ या पंखे से जो है आरती घर पे नहीं करना चाहिए। गृहस्थ नियम के अनुसार केवल धूप दीप से ही घर पे आरती करना चाहिए और उस प्रकार की आरती मंदिर आदि में करना चाहिए। तो जिन्होंने ये भाई ने जैसे कि सवाल पूछा है कि क्या वो तंत्र के आधार पर है, क्योंकि कई लोग कहते हैं और कई लोग इस कारण से शायद जो है वो घर पे उस आरती को नहीं करते हैं, जो कि आरती की विधि है। मूल रूप से जो है, अगर विस्तारित रूप से देखा जाए या फिर आरती के शास्त्रोक्त विधि के देखा जाए, तो आरती के शास्त्र विधि जो है वो वही है। आरती के ऊपर हमारा पूरा जो है प्लेलिस्ट है, आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। आपका विषय जो है और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा इस बारे में जो है दोस्तों। तो आरती जो है असल में वो क्रिया ही है, आरती जो है वो तंत्र ही है, यानी कि विधि ही है, वो पद्धति ही है। पर जैसे कि धूप दीप से जब केवल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे मैं आपको कई समय कहता हूँ ना कि वायु माध्यम से और अग्नि माध्यम से, ये ना यज्ञ भावना है, ये वैदिक भावना है। वैसे तो तंत्र भी शाग्निक है, पर क्योंकि यज्ञ की ये जो वैदिक भावना, ये जो है ना, ये हमारे जीवन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब हम वेद के इन भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यही सारे विषय तंत्र भी कहता है, पर उसके पद्धति जो है, उसके बताने के तरीके जो है, वो थोड़ा विस्तारित या फिर थोड़ा अलग है। पर विषय जो है एक ही कहा जाता है दोस्तों। तो वायु और अग्नि माध्यम, तंत्र भी शाग्निक प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया भी शाग्निक प्रक्रिया है। मतलब शाग्निक संस्कार जिसमें अग्नि ही मूल संस्कार होती है। तंत्र की पूजा भी धूप दीप आदि विधि के बिना नहीं हो सकती है। तो धूप दीप जब हम कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि भगवान जो है
धूप और दीप के वायु और अग्नि माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, जो कि यज्ञ या फिर नित्य अग्निहोत्र जो वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक विधि में करने की विषय में कहा गया है, उसके जो है ना भावना के हिसाब से हम उसे मानते हैं। अर्थात जो है धूप दीप ये जो क्रिया है ये तंत्र की ही क्रिया है, पर उसके पीछे की जो भावना है, उसके जो ज्ञान है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ज्ञान रूप एक होता है और एक क्रिया रूप होता है। हमारे जो वैदिक ज्ञान इसलिए कहा जाता है और तंत्रोक्त क्रिया तो तंत्र ही है, क्रिया तंत्र ही है, पर उसमें जो भावना है वो जो है वो पूर्णता जो है वो वैदिक भावना है, अर्थात जो है यज्ञ भावना है। तो क्रिया तंत्र की ही हो रहे हैं, पर उसकी भावना यानी कि उसके जो ज्ञान है, ये जो धूप दीप करने के यज्ञ के माध्यम से क्या है, हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, उसमें हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं। अग्नि माध्यम से, वायु माध्यम से, धूम्र यानी कि वायु माध्यम से जो है वो भगवान तक जो है सच्चिदानंद यानी कि ईश्वर तक जो है वो पहुंच रहा है नैवेद्य रूप में। धूप दीप में भी बिल्कुल जो है यही वैदिकी यानी कि यज्ञ ज्ञान, यहाँ पर वैदिकी से ज्यादा यज्ञ शब्द जो है वो सही है। यज्ञ यानी कि अग्निहोत्र ज्ञान जो है, जो नित्य वैदिक अग्निहोत्र करने के बारे में कहा गया है सुबह और शाम को जो है वो कहा गया। जब अग्निहोत्र के कार्य से हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अग्निहोत्र कार्य जब गृहस्थ जो है वो ना करते हुए वो अपने इष्ट देवी देवता के केवल पूजन आदि कर रहे हैं, तो वहां पर भी कहा गया कि धूप दीप से दोनों समय, जिस समय दोनों समय अग्निहोत्र किए जाते थे उसी समय जो है धूप दीप से जो है आरती करना होगा, क्योंकि अग्निहोत्र में भी जो ज्ञान है उसके जो भावना जो है धूप दीप आदि से आरती करने के भावना भी जो है वो समान है दोस्तों, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर क्रिया फिर भी जो है वो धूप दीप आदि करने के जो विधि आदि है, हम निवेदन आदि कर रहे हैं, ये सभी कुछ जो प्रक्रिया है वो तंत्र से ही आ रहे हैं, पर उसके भावना जो है, उसके ज्ञान जो है वो वैदिक हो रहे हैं। तो इसलिए केवल धूप दीप से जब आरती किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि गृहस्थ आरती है ये, या फिर जो है ये वैदिक आरती है, क्योंकि इसमें जो है अग्निहोत्र या यज्ञ ज्ञान जो है, जो कि वैदिक ज्ञान जो है धूप दीप के, वो इसमें जो है आपको प्रतिफलित दिखेगा। और पंच निराजन जो पद्धति है, असल में ये क्या होता था कि इसे जो है ना आप देखेंगे जैसे कि दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सभी जो बड़ी बड़ी पूजा होती है या फिर मठ मंदिर आदि में भी जो पूजन आरती किए जाते हैं, उसमें जो है इन 5 पद्धति मतलब धूप दीप जल, उसके साथ पुष्प या वस्त्र और चामर या पंखे से जो है आरती की जाती है। ये जो है खिति अप तेज मरुत वम यानी कि हमारे जो तेज तत्व जो अग्नि तत्व है, मरुत यानी कि जो है हमारे वायु तत्व है, खिति यानी कि मिट्टी तत्व है, अप यानी कि जल तत्व है, और वम यानी कि आकाश यानी कि हमारे आकाश तत्व के बारे में कहता है। ये पंच तत्व जो है तंत्र में जैसे कि पंच मकार में कहा गया है, और कहा गया है कि पंच मकार जब हम जो है जो सात्विक यानी कि जो दिव्याचारी होंगे वो उन पंच मकार को इस पंच तत्व के माध्यम से देखेंगे। तो इन पंच अर्थात जो है उन सारे तंत्र में, क्योंकि पश्चाचार विराचार और दिव्याचार होता है, तो जब साधक जो है दिव्याचार में पहुंच जाते हैं तो उनके लिए पंच मकार और पंच तत्व जो है यानी कि सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये जो है ये सूक्ष्म तत्व, पंच मकार जो है वो स्थूल होते हैं, पर पंच तत्व जो होता है ये जो तेज तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, मिट्टी तत्व और जो है आकाश तत्व, ये जो हमारे पंच तत्व है वो जो है वो सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो जब जो है दिव्या भाव में चले जाते साधक, जो दिव्याचार यानी कि दिव्य भाव में चले जाते हैं तंत्रोक्त साधक जो है, तब उनके लिए ये पंच तत्व ही पंचमकार हो जाते हैं। तो तंत्र, इसे पूर्ण तंत्रोक्त आरती कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है इस भावना की पंच तत्व जो है हम
जो ये संपूर्ण सृष्टि जो कि पंच तत्व से है, वही जो है हम ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं संपूर्णता से। तो इसीलिए जो है इसे तंत्र के आधार पर या फिर तंत्रोक्त आरती कहा जाता है। पर अगर हम जो है विधि के तौर पर या पद्धति के तौर पर देखें तो पंच निराजन हो, धूप दीप से हो, धूप दीप और केवल चामर से हो, या फिर केवल जो है आप मान लीजिए कपूर आदि से भी आरती कर रहे हैं, तो उन सभी में जो है क्रिया ही मूल है। तो उसमें जो है तंत्र ही मूल है, उसमें क्रिया रूप में तंत्र ही मूल है। पर क्योंकि वैदिकी जो कि अग्निहोत्र या यज्ञ भावना से जो कि धूप दीप करने की विषय यहाँ पर नित्य अग्निहोत्र जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किए जाते थे, तो हमारे इष्ट पूजा के तौर पर हम धूप दीप वही कर रहे हैं, और उसमें भी वो वायु और अग्नि माध्यम से ही जो है भगवान को एक प्रकार से जो है हम निवेदन यहाँ पर आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र या यज्ञ भावना जो है उसमें संपूर्णता से हमें मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है गृहस्थ या फिर वैदिक आरती है। तो भावना के कारण जो है वो वैदिक आरती कहा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो वेद उक्त आरती है। वो जो है भावना जो है हमारी अग्निहोत्र या यज्ञ भावना जो है उसके माध्यम से जब हम जो है मतलब उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो है हम जबकि ये क्रिया कर रहे हैं, ये हम अग्नि क्रिया कर रहे हैं भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो वो जो है उस भावना से क्योंकि प्रभावित है, तो इसलिए उसे वैदिक कहा जा रहा है। और पंच निराजन में क्योंकि ये जो शुद्ध तत्व यानी कि जो पंच तत्व जो है, ये जो शुद्ध तत्व जो है वो संपूर्णता से निवेदन हो रहे, तो ये एक प्रकार से साधना की भावना है। और इसमें जो है हम आराधना भी कर रहे हैं, हम जो है मानस उपचार पूजा के भी जैसे आप जानते ही हैं, उसी प्रकार ये मानस रूप से हम जब जो है धूप भगवान को दे रहे हैं, तब हमें ये मानना, तब हम अपने मानस रूप से यही सोच रहे हैं कि हम जो है भगवान को जो वायु तत्व है, हमारे जो प्राण वायु है, वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जब हम दीप प्रदूषण कर रहे हैं, तब जो है हमारे तेज तत्व जो है या हमारे जो तेज तत्व वो हम भगवान को प्रदान कर रहे हैं। जब जो है हम जल शंख से आरती कर रहे हैं, तो जल रूप जो है हमारे जो इस पूरे अप कहा जाता है, तो जल रूप हमारे मन जो है वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। पुष्प जो है हमारे सहस्रधार पुष्प जो है वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये संपूर्ण सृष्टि में आकाश तत्व जो है, इन सभी चीज़ों के मतलब वायु और अग्नि माध्यम या सभी चीज़ें जो है वो आकाश माध्यम से होकर जो है भगवान तक पहुँचता है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड है। तो हम वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रूपी जो है चामर से हम व्यजन कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारे इस विषय के पीछे की जो भावना है दोस्तों, अर्थात जो है तंत्र में जो साधना के जो पंच तत्व की जो सूक्ष्म भावना है, उस प्रकार से जो है हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं। तो इसलिए इसे तंत्र के आधार पर कहा जाता है। यहाँ पर कई जगह पर इसे तंत्रोक्त आरती कहते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है इसे घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप धूप दीप से करें या फिर इस प्रकार से करें, जो है ये सभी की सभी जो है ये तंत्र ही है। पर भावना से केवल मात्र जो है, कहीं पर इसे पूर्ण तंत्रोक्त कहा जा रहा है, कहीं पर हम वैदिक भावना से क्योंकि प्रभावित हो रहे हैं और वैदिक भावना के साथ इसके मेल के कारण जो है हम बोल रहे हैं इसे वैदिक आरती जो है। तो दोनों ही तंत्र है, दोनों ही तंत्र है। धूप दीप से भी केवल आप कर रहे हैं, वो भी तंत्र है। आप पंच निराजन या सप्त निराजन पद्धति से कर रहे हैं, तो वो भी तंत्र ही है। सप्त जैसे होता है कि हमारे जो सप्त चक्र होते हैं, उसे जो है हम हमारे जो सप्त चक्र जो है, जिसे हमें जागृत करने से हम दिव्य भाव में पहुंचते हैं, तो उन सप्त चक्र को जो चक्र का प्रतीक होता है, जैसे कि सप्त दीपक जो है वो भी सप्त चक्र का प्रतीक होता है। तो यही विषय है, ये सारे विषय ना भावना की सूक्ष्मता के ऊपर निर्भर करता है। इसमें क्रिया जो है वो हमेशा तंत्र यानी कि विधि जो है, पद्धति जो है वो तंत्र में ही आते हैं हमेशा, पर उसके ज्ञान आदि जो है, उसकी सूक्ष्मता जो है वो अलग अलग प्रकार से उसके भाव जो है
वो हम ग्रहण करते हैं और उसी भाव से हम अपने भगवान की अर्चन करते हैं। तो यही विषय है दोस्तों। आप जो है निश्चिंत होकर, आप अगर पंच निराजन पद्धति से भी आरती करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप केवल धूप दीप से आरती करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही तंत्र ही है, केवल मात्र जो है भावना के अंतर है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, और अगर आप लोगों का और कोई कंफ्यूजन यहाँ पर सवाल आती है तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके या फिर मेल करके मुझसे बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।